हाँ भैया बोल बम। तो सृष्टि का नियम कैसे बदलेंगे? सदियों से यही होता आया है, सदियों से यही होता रहेगा। कुरुक्षेत्र के 18वें दिन भारत की नियति लिख दी गई थी। भारत का सदैव गौरव रहेगा, भारत सदा विश्व गुरु रहेगा। लेकिन चक्कर ये हुआ ना कि अब सबसे पहले वो माधव हुए, मतलब हमारे बॉस, हमारा नहीं नहीं वो सेलिब्रिटी छोड़ दो। सबसे पहले माधव हुए, उसके बाद राघव हुए, फिर केशव हुआ, फिर दानव हुआ, फिर मानव हुआ, फिर रौरव हुआ, रौरव, फिर तांडव हुआ, फिर संभव हुआ, फिर अर्णव हुआ। तो माधव के सबसे करीब तो राघव हुए ना, राघव के बाजू केशव हुए, केशव के बाजू दानव हुआ। ये ऐसे चलते रहो तो अर्णव के नीचे जाते हैं सब और माधव से ऊपर ही उठते हैं सब। तो माधव से गिनेंगे तो ये सारे बड़े लोग हैं, अर्णव से गिनेंगे तो ये सारे छोटे लोग हैं। अब आगे भैया आप जानो। नहीं, हमें तो कोई भी सेलिब्रिटी नहीं जानता, ना हम किसी वीआईपी को जानते हैं। किसी वीआईपी का टाइम ही नहीं हमारे पास, ना सेलिब्रिटी का टाइम ही नहीं है। अब वो इसीलिए कि हम तो सदा सेवक हैं, नौकर हैं। किसके? नारायण के, भगवान महाविष्णु के। अब जिनके बॉस ही वो हैं, जिनको कह दिया गया कि यार ये एक मायावी ग्वाला है ये एक मायावी ग्वाला से लेकर आप ये देख लीजिए कि भाई मीरा द्वारा पूजा गया, मीरा द्वारा पूजा गया, राधा द्वारा प्रेम किया गया, पर हो रुक्मिणी का गया। तो जो है ही मायावी ग्वाला जो हमारा बॉस है, तो हमारा फिर वीआईपी कौन मित्र हुआ? कोई भी वीआईपी हमारा कोई भी मित्र नहीं है। हम किसी वीआईपी को नहीं जानते, वीआईपी का हमारे से कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं तो बॉस कहते हैं कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तो कुरुक्षेत्र के 18वें दिन क्या हुआ था? जिसको हम अंत मानते थे वही तो आरंभ है, और जिसको आरंभ मानते हैं वही शायद अंत है। अबे ये अंते नहीं है यार वो। तो हमारे हाथ में जो प्रयास है वो तो हम कर ही रहे हैं, पर जो नियति में लिखा है सो होना है, सो होना ही है जी। नहीं, ये पैराडॉक्स तो वो कौन सा पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मतलब नहीं यार, ये ऑसम, रेजर और पैराडॉक्स तो ये गोरे वाले बच्चे हैं यार। पैराडॉक्स का मैं आपको मतलब बताऊं, पैराडॉक्स का मतलब यार ये होता है ना भाई, ध्यान दे तू, फिर वो वापस एक ही बात। पैराडॉक्स का ये मतलब होता है कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है ना यार, पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है? पैराडॉक्स का मतलब ये होता है यार, इसको यार अच्छी भाषा में कैसे कहा जाए? पैराडॉक्स का ये मतलब होता है कि यार जो स्त्री नहीं बनी वो माँ बन गई, कुंती देवी। जो स्त्री नहीं बनी वो माँ बन गई, और जो खुद सूर्य का पुत्र बनकर पैदा हुआ वो गंगा को चढ़ गया। तो अभी ये इससे ज़्यादा पैराडॉक्स क्या होता है? मैं क्या कॉम्प्लेक्स डिस्कस करूं आपसे? भारत सदा विश्व गुरु रहेगा। लेकिन चक्कर ये हुआ ना कि अब
सबसे पहले वो माधव हुए, मतलब हमारे बॉस, हमारा नहीं वो सेलिब्रिटी छोड़ दो। सबसे पहले माधव हुए, उसके बाद राघव हुए, फिर केशव हुआ, फिर दानव हुआ, फिर मानव हुआ, फिर रौरव, फिर तांडव हुआ, फिर संभव हुआ, फिर अर्णव हुआ। तो माधव के सबसे करीब तो राघव हुए ना, राघव के बाजू केशव हुए, केशव के बाजू दानव हुआ। ये ऐसे चलते रहो तो अर्णव के नीचे जाते हैं सब और माधव से ऊपर ही उठते हैं सब। तो माधव से गिनेंगे तो ये सारे बड़े लोग हैं, अर्णव से गिनेंगे तो ये सारे छोटे लोग हैं। अब आगे भैया आप जानो। नहीं ये तो ठीक है, पर ज्योतिष की महानता और सार्थकता इसमें है कि अगर हम वाकई में ज्योतिष फॉलो करते हैं तो जो अभी जो ग्रह गोचर है उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। अब वो तृतीया के 3 दिन तो चलेंगे ही, वो पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ। पर सबसे पहले तो चलिए, ये दिन शुरू हो चुका है, 19 तारीख आ गई है अभी, और आज महाराज परशुराम जी की जयंती है। महाराज परशुराम ने किस किस को दीक्षा दी ये तो आप जानते हैं, लेकिन महाराज परशुराम ने कर्ण को सब कुछ सिखाते हुए, कर्ण ने पीड़ा लेते हुए, आखिर में महाराज परशुराम ने जाते हुए उनको कह दिया कि जब तुझे इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी समय तू इस विद्या को ही भूल जाएगा। तो ये बात हुई थी, लेकिन ये एक रैंडम इवेंट नहीं है। नहीं, वो बोलबम इसलिए रैंडम नहीं है कि अगर तो आप जानते हैं ज्योतिष, तो अभी शुक्र महाराज का उदय हो रहा है ना, शुक्र उदय होकर शुक्र वृष राशि में जा रहे हैं। आज जो ग्रह स्थिति बन रही है कि शुक्र अक्षय तृतीया पर शुक्र महाराज मेष से वृष में जा रहे हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में है। तो अगर तो आप ज्योतिष जानते हैं और आप जानते हैं कि आज महाराज परशुराम की जयंती है, कल अक्षय तृतीया है, उसके बाद शंकराचार्य जयंती है और उसके बाद आगे गंगा सप्तमी आएगी, तो आपने अपने शुक्र का तो उपचार किया ही होगा ना, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। अब वो बाद में जाकर उसका विश्लेषण करने से क्या फायदा, जब हो रहा उससे पहले बताना है ना। आखिर में तो यही है कि आप सबके साथ सत्संग का उत्सव मिला और आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु की महिमा से आप सबका साधुवाद मिला, आनंद मिला, साथ मिला, संगत मिली। पर वो यही है, पहले माधव हुए फिर राघव हुए, यहाँ तक हम हुए ही कहते, मतलब रेस्पेक्ट में। फिर वो केशव हो गया, फिर वो दानव हो गया, फिर आगे की तो कहानी आप होते हो ना, हम तो हो ही गए बस फिर। नहीं बोल बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम।